वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों, रेलवे की हिस्ट्री बताऊं तो पिछली 2 भर्तियों में यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हर बार यहाँ पर अप्लाई किया है, यानी कि इस बात से यह साबित होता है कि यहाँ पर करोड़ लोग यहाँ पर रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। इस भर्ती परीक्षा के साथ में कई चीज़ें भी जुड़ी हुई है दोस्तों, कि क्या यह 10th बेस पर होगी या फिर ITI मांगी जाएगी, उसके अलावा यहाँ पर पोस्ट कितनी रहेगी, वैकेंसी कब आएगी, इन तमाम चीज़ों पर आज भी प्रश्न है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कल दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP की वैकेंसी को कई गुना इंक्रीज़ कर दिया गया, लगभग 3 गुना इंक्रीज़ कर दिया गया। 5,000 जो पोस्ट थी उनको लगभग 19,000 के आसपास कर दिया, 18,700 पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी अचानक बदलाव किया गया और मुझे होप है कि यहाँ पर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय रेलवे है बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत एम्प्लॉय की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमारे वीडियो का मुख्य मुद्दा है कि क्या यहाँ पर जो हमारी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो 1 लाख प्लस आएगी या नहीं आएगी, या फिर 20-25 हज़ार पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। तो आखिर कब आएगा विज्ञापन, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। LP की तर्ज पर होगी वैकेंसी, इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। साथियों, आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारा चैनल अभी प्रारंभिक स्तर पर है। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग रहा तो हम आगे बढ़ेंगे और कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से लेके आएंगे। तो चलिए साथियों, समय व्यर्थ न करते हुए मुद्दे की बात यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की कल जो नोटिफिकेशन आया उसकी, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है इन्होंने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB हैज़ पब्लिश CN1/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। 5,696 पदों के लिए जो वैकेंसी थी जिसे इन्हांस करके 18,799 कर दिया, यानी कि लगभग 19,000 पोस्ट यहाँ पर कर दी। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि नेसेसरी नोटिस इंडक्टिंग RRB वाइज कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी शैल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट सब्सिक्वेंटली। Opportunity will also be given to existing candidate to revise their choice of RRB once detail are published. Conducted should keep visiting the website for further notice in this regard. यानी कि साथियों, जो यहाँ पर अब रिवाइज वैकेंसी RRB वाइज जारी होगी, उसके बाद में फिर से एक बार विंडो ओपन होगी जिसमें कैंडिडेट को अपनी चॉइस और प्रेफरेंस वापस से डालने का मौका दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमारे वीडियो के डिस्कशन का मुद्दा नहीं है दोस्तों। हमारा डिस्कशन का मुद्दा यहाँ पर कुछ और है, वह है यहाँ पर जो ग्रुप डी की जो भर्ती इन्होंने रेलवे का कैलेंडर है दोस्तों, उसमें इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती अक्टूबर-नवंबर में बता रखी है। यहाँ पर लेवल 1 की वैकेंसी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के साथ में। तो दोस्तों, नेक्स्ट जून माह यहाँ पर लगभग 20 तारीख हो गई है, जून माह समाप्त होने वाला है कुछ समय में। उसके बाद जुलाई महीना स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई जैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC और NTPC की लेवल 2, 3, 4, 5, 6 की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। RRB JEE की मिलेगी और पैरामेडिकल कैटेगरी की मिलेगी। अगर ये वैकेंसी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट टाइम से अगर आई है दोस्तों, जुलाई से स्टार्ट अगस्त में अगर आ गई है, जुलाई अगस्त में आने लग गई है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी 100% आ जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज़ पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि कब आएगी वैकेंसी, कैसे क्या होगा, लेकिन कैलेंडर को लगभग RRB फॉलो करेगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में सरकार को जो झटका लगा है उस झटके में यहाँ पर कई पाप यहाँ पर धुलने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से ही एकदम अचानक से वैकेंसी बढ़ा के 18,000 इनको करना पड़ी। ये सभी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी फेवर में जाएगी स्टूडेंट के, जो यहाँ पर अभी सरकार को यहाँ पर झटका लगा है। तो दोस्तों, लेवल 1 की वैकेंसी यहाँ पर डेफिनेटली आएगी अक्टूबर-नवंबर। मुझे ज़्यादा कैसा लगता है कि नवंबर में आपकी वैकेंसी नोटिफाई करा दी जाएगी, जो अगले साल 2025 में लास्ट तक जाके ख़त्म हो जाएगी, ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें पुरानी वैकेंसीज़ की, तो जो 2018 में दोस्तों 18 और 19 में बैक टू बैक वैकेंसी आई थी। 18 में यहाँ पर 62,907 पदों पर यानी कि लगभग 63,000 पदों पर वैकेंसी नोटिफाई की गई थी RRB ग्रुप डी की।
उस पे दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्लास 10th हाई स्कूल पास्ड ओनली मांगा गया था और 18 से 33 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट डिस्क्राइब की गई थी। इसके पास कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर एज में छूट भी प्रदान की गई थी। तो कुल 63,000 पद मिले थे दोस्तों 2018 वाली वैकेंसी में। ये भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती है दोस्तों, ये भी कोई हल्की पोस्ट यहाँ पर नहीं होती हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सबसे रेलवे के इतिहास में सबसे बम्पर वैकेंसी आई थी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ने जारी करी थी। यहाँ पर दोस्तों कुल 1,03,739 पोस्ट यहाँ पर नोटिफाई करी थी। यहाँ पर भी इन्होंने 10th मांगा था और ITI वालों को भी अलाउ किया था और वहाँ पर भी किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 1 लाख के आसपास आई थी, जो कि 2019 में आई थी। तो 18 के बाद 19 में बैक टू बैक वैकेंसी आना दोस्तों इस बात को इंडिकेट करता है कि इंडिया में यहाँ पर वैकेंसी पोस्ट की कोई कमी नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों देखिए 2018 में वैकेंसी आई यहाँ पर 63,000 पोस्ट की। उसके बाद 2019 में बैक टू बैक वैकेंसी आई यहाँ पर 1 लाख प्लस। तो दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ को तो आइडेंटिफाई कर रही है कि यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब 2019 के बाद दोस्तों 2024 यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, जो इन्हें कैलेंडर में कहा है दिसंबर तक, यानी कि 19 के बाद यहाँ पर लगभग 5 साल समाप्त हो जाएंगे। तो क्या रेलवे में यहाँ पर वैकेंसी की कमी है? रेलवे में यहाँ पर क्या लगभग 1 लाख पोस्ट वैकेंट नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब वैकेंसी आई थी उसके बाद में ये जो वैकेंसी फुलफिल हुई वो अभी भी रिक्रूटमेंट चल रही है यहाँ पर, तो उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट वैकेंट हो गई हैं। तो दोस्तों सेफ्टी नॉन सेफ्टी कैटेगरी वगैरह का जो एक पैनल आया था उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 3 लाख प्लस पोस्ट यहाँ पर रेलवे में वैकेंट है। तो साथियों यहाँ पर जो चुनाव की झटके की मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद में सरकार एकदम जागी है और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट आएगी दोस्तों वो 80,000 के प्लस ही आएगी, उससे कम वैकेंसी यहाँ पर रेलवे में नहीं आएगी ग्रुप डी में। तो इस बात की श्योरिटी है दोस्तों कि 80 के प्लस यहाँ पर पोस्ट आपकी आने वाली है। आप उस हिसाब से प्लान करिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की। इस चीज़ की पूरी संभावना है। पोस्ट यहाँ पर दोस्तों आपकी 1 लाख प्लस भी जा सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर जो वैकेंसी है पोस्ट है वो खाली है। और इस बात का आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली बार यहाँ पर रेलवे ने ऐसा काम किया है। और दूसरी बात चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ये अभी जो करंट में NDA गवर्नमेंट है उसमें यहाँ पर आपका जॉइंट वेंचर है। यहाँ पर जो CM है यहाँ पर बिहार के नीतीश कुमार जी, तो उनकी वजह से यहाँ पर सरकार चल रही है। और जो बिहार स्टेट है दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर रेलवे की तैयारी करती है। यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और बिहार में अब इलेक्शन आने वाला है कुछ ही समय बाद। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप यहाँ पर अनुमान लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी आपकी डेफिनेटली आना है और इसी साल यहाँ पर 1 लाख के आसपास पोस्ट आना डेफिनेटली है ही है। तो आप अब प्लान अकॉर्डिंग करके तैयारी कीजिए। अब वैकेंसी कब तक आ सकती है दोस्तों? तो अक्टूबर नवंबर लिखा है दोस्तों, अपन मीट का माह मान लेते हैं। नवंबर में यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। वैकेंसी कितनी होगी? लगभग दोस्तों 80 से यहाँ पर 1 लाख के बीच में हो सकती है, 80,000 से 1 लाख के बीच में। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों टाइम टेन्योर की बात करें तो 2025 का वर्ष पूरा लगेगा यहाँ पर एग्ज़ाम को क्लियर करके ज्वाइनिंग कराने में। तो दोस्तों यहाँ पर और एग्ज़ाम वेंडर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इतनी बड़ी एग्ज़ाम कराने का जिम्मा सिर्फ TCS जैसी कंपनी ही भारत में अभी वर्तमान में उठा सकती है। भले चाहे टेक्निकल वगैरह बीड में दूसरी कंपनियाँ पार्टिसिपेट करें, लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो TCS ही करा पाएगी। तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जितनी भी एग्ज़ाम हुई है बड़ी बड़ी वो TCS ही करा पाई है। उनके पास इतने रिसोर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल, दूसरी कंपनी के पास में इतने रिसोर्स नहीं है। तो दोस्तों TCS के जो पुराने पेपर वगैरह हैं उनके हिसाब से तैयारी कीजिए आप, और बिल्कुल यहाँ पर तैयारी अपने हिसाब से करते रहिए। ग्रुप डी की और NTPC की भी दोस्तों बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, और मे बी RPF की भी यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी डेफिनेटली, इसमें भी कोई बड़ी संदेह की बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक नमस्कार। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपकी आवश्यकता क्या है। आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, ग्रुप डी की स्टडी जानना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।